हेलो स्टूडेंट्स। इस पीरियड में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मीन्स आप जानते हैं, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, मतलब कांस्टेंट स्पीड से। सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में, तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इफ़ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए सभी प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एक मोशन करते हैं, ठीक है, और अपने अपने टाइम पीरियड में सन के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ कितने टाइम में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है? 365 डेज़ में। कितना? 365 डेज़। तो उसका जो 365 डेज़ ही रहेगा, ठीक है, जो रिवोल्यूशन पीरियड होगा वो 365 डेज़ ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब जो अर्थ है हमारा वो सन के चारों तरफ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे कि मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक होती है, ठीक है, जो क्लॉक होती है, मोशन ऑफ द टिप, जो क्लॉक में जो टिप होती है, मतलब जो सुई होती है सेकंड वाली, वो क्या करती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड वो एक चक्कर लगाएगी, ऐसा नहीं 65 सेकंड में लगाएगी। तो दिस इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जांपल ये, मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। जैसे एक व्हील है वो अपने एक्सिस के चारों तरफ मोशन कर रहा है, तो जो उसका पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा, और किससे मोशन करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ एन एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक एक्सीलरेशन मोशन होता है, ठीक है, इज़ एन एक्सीलरेटेड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ एन एक्सीलरेटेड, एक एक्सीलरेटर होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं, अगर हम किसी पार्टिकल को या किसी स्टोन को थ्रेड में बांध लें, और जब थ्रेड में बांध लें और उसको घुमाना जब हम स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ पर हमारे हाथ से थ्रेड छूट जाएगा उस पॉइंट पे, तो बॉडी या वो स्टोन उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम स्टोन को घुमा रहे हैं, इस तरह से ऐसे हम स्टोन घुमा रहे हैं, ठीक है, मूव करा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये स्टोन यहाँ पर इस पॉइंट ए पर क्या हो गया, हमारे हाथ से टूट गया या छूट गया, उसका थ्रेड टूट गया या छोड़ दिया हमने, तो वो इस तरह से जाएगा। अगर मान लो इस पॉइंट पर आया तो वो इस तरह से जाएगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे अपवर्ड और इस पॉइंट पर डाउनवर्ड, और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? तो इस तरह से हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वही यहाँ पर हमने समझाया है, और हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी जो है, वो वेलोसिटी वेक्टर जो रेडियस है हमारा थ्रेड का, मतलब जो लेंथ है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे। हर पॉइंट पे कैसा? जस्ट परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, जो स्पीड है। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन अपना कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो देखिए हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है बॉडी, सर्कुलर मोशन करने वाला बॉडी जब हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जिस वजह से वेलोसिटी के भी रेट में चेंज हो रहा है, जिस जगह वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट टाइम वेलोसिटी जब चेंज हो रही तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी एक्सीलरेट भी करती है। समझ रहे हैं आप? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो P0 है, ठीक है, यहाँ से बॉडी चलना स्टार्ट करती है, और बॉडी यहाँ चलना स्टार्ट करती है, पहले पॉइंट ए पर पहुँचती है, इसके बाद कहाँ पहुँचती है? पॉइंट बी पर। और ये क्या है? R रेडियस का पाथ हमने लिया है। कितने रेडियस का? R रेडियस का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ बॉडी देखिए, द एंगल स्विफ्ट बाय रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर,
रेडियस वेक्टर के द्वारा, ये हमारा रेडियस वेक्टर है, तो रेडियस वेक्टर के द्वारा जितना एंगल स्विफ्ट होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, जितना एंगल स्विफ्ट होता है और जितने टाइम में, दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक अगर कोई एंगल स्विफ्ट होगा, स्विफ्ट का मतलब इस तरह से, अगर कोई बॉडी इस तरह से स्विफ्ट करती है, ऐसे स्विफ्ट होकर जो एंगल बनता है इस तरह से, तो जो एंगल स्विफ्ट होगा एक इंटरवल ऑफ टाइम में, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मान लीजिए पी नॉट, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा एंड पॉइंट है, तो इनके बीच एंगल कितना, थीटा 1, कितना एंगल, थीटा 1, ये है ना एंगल थीटा 1, ये एंगल देखिए, ये पी नॉट से ए के बीच एंगल कितना, थीटा 1, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना, थीटा 2, ये एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक थीटा 2 है, मतलब ये वाला एंगल हमारा थीटा 2 है, बी तक का, पी नॉट से बी तक का एंगल थीटा 2 है, और पी नॉट से ए तक का एंगल क्या, थीटा 1 है। तो थीटा 2 में से हमने थीटा 1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, थीटा 2 में थीटा 1 में थीटा 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, डेल्टा थीटा। तो ये देखिए हमारा डेल्टा थीटा, ए से बी क्या है, डेल्टा थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है, यही इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, यही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा दिखाते हैं, आर्क क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, रेडियस क्या होगी, आर। समझ पा रहे हैं। तो देखिए जो डेल्टा थीटा है वो हमारा एंगल है, और एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। अब रेडियन जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है भाई, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशंस क्या होती है एंगल की, डायमेंशन लेस होता है, एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। नेक्स्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, द रेट ऑफ एंगुलर मीन्स जो वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्रिएट, भाई लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ रेट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, the rate of the time rate of linear displacement is called linear velocity. The time rate of linear displacement is called linear velocity. तो उसी तरह से the time rate of change of angular displacement, the time rate of linear displacement is called linear velocity. ऐसे ही द टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या, डेल्टा थीटा, और इस डेल्टा थीटा को कवर करने में टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा हो जाएगा ओमेगा बार डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा बार जो है एक एवरेज वेलोसिटी हमारी, क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज angular velocity, this is the average angular velocity. तो this is formula of average angular velocity। ये average angular velocity का क्या है, ये average angular velocity का फार्मूला है। तो when the time interval delta t tends to 0, अगर मान लीजिए टाइम इंटरवल अप्रॉक्सीमेटली क्या हो, 0 के इक्वल, देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जिस तरह से लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है, वाई लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है, व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोच 0 देन द एवरेज लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम डेफिनेशन यहाँ पर बन जाएगा, व्हेन द टाइम रेट अप्रोच 0 देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए ओमेगा और लिमिटिंग वैल्यू इसका डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, LIM-T, लिमिट होता है, लिमिटिंग तो LIM लिखते जनरली हम, LIM डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा का वैल्यू कहाँ, डेल्टा टाइम इंटरवल का वैल्यू कहाँ तक लाई करता है, 0 तक। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इस पूरे के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये तो बहुत ही कम हो गया ना भाई, जब टाइम बिल्कुल 0 के अप्रॉक्स है हमारा, टाइम क्या है 0 के अप्रॉक्स है, जब टाइम 0 के अप्रॉक्स है तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बहुत कम होगा, जिसे हम डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लिखते थे लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसको हम क्या लिखते हैं, डी एस अपॉन डी टी। तो इसी तरह से इसको डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये हमारा हो गया इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारा इंस्टैंटेनियस लीनियर वेलोसिटी भी होता है, उसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट देखिए क्या होगा, डेल्टा थीटा का होता ही नहीं है कुछ, क्या होता है, रेडियन होता है, डिग्री होता है, रेडियन भी होता है। तो डिग्री, तो हम रेडियन, डेल्टा थीटा क्या क्या हो गया, रेडियन, तो हमारा रेडियन ऊपर आ जाएगा भाई। डेल्टा थीटा क्या होता है, रेडियन, और डी टी टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड जब ऊपर पहुंचाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो रेडियन पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा रेडियन अपॉन सेकेंड, दिस विल बी रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, रेडियन का तो डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है, होता है, नहीं होता है, इस रेडियन का तो होता नहीं, डायमेंशन लेस होता है। सेकेंड मतलब टाइम का क्या होता है, टी, और सेकेंड पावर कितना, -1, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, -1। तो इस तरह से यहाँ आपका आज सर्कुलर मोशन हो गया। इसके बाद हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे। और आपका जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर वो सिलेबस से हटा दिया गया है, और उसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी के बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में भी कुछ टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं, तो बचे हुए टॉपिक्स का स्टडी करेंगे। फ़िलहाल हाफ ईयरली सिलेबस में आपका वर्क पावर एनर्जी जितना चैप्टर हो जाएगा वो पूरा आएगा, ठीक है, जितना तक हो जाएगा, ओके। 10 सितंबर या 10 सितंबर तक जहाँ तक हो जाएगा वो पूरा ही आएगा आपका सिलेबस में, ठीक है। थैंक यू।